नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। सोचो आपके पास एक गुब्बारा है जिस पर बहुत सारे बिंदी लगे हैं। ये बिंदियां हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज की तरह हैं। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह फूलता है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे वैसे बिंदियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। उन बिंदियों का क्या होता है? क्या वे अपनी जगह पर रहती हैं या हिलती हैं? वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये बिंदियां गुब्बारे की सतह पर स्थिर रहती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ये समझने का एक आसान तरीका है कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स किसी चीज में एक्सपैंड नहीं हो रहा है, वो बस बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि स्पेस खुद ही फैल रहा है। यूनिवर्स में हर चीज गैलेक्सी से लेकर प्लैनेट्स तक एक दूसरे से दूर जा रही है। ये प्रक्रिया बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है। ये एक्सपेंशन बिग बैंग के बाद से हो रहा है, जो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। बिग बैंग वो घटना थी जिसने हमारे यूनिवर्स की शुरुआत को चिह्नित किया था। ये एक विशाल एक्सप्लोजन था जिसने स्पेस और टाइम को जन्म दिया। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने स्टेट से शुरू हुआ था और तब से एक्सपैंड और ठंडा हो रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ वैसे वैसे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। इस एक्सपेंशन के कारण गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ये प्रक्रिया आज भी जारी है और हमारे यूनिवर्स को लगातार बदल रही है। वैज्ञानिक इस एक्सपेंशन को समझने के लिए आधुनिक टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ये हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक जानने में मदद कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व जो इस एक्सपेंशन को प्रभावित करता है वह है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। भविष्य में ये एक्सपेंशन जारी रहेगी और गैलेक्सीज एक दूसरे से और भी दूर होती जाएंगी। हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक और हमेशा बदलने वाला स्थान है। तो अगर यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड हो रहा है तो क्या इसका कोई एज है? क्या हम कभी यूनिवर्स के अंत तक पहुंच सकते हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स का कोई फिजिकल एज नहीं है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशंस की एक सीमा है। हम यूनिवर्स में एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं। यह दूरी लाइट की स्पीड और यूनिवर्स की एज पर निर्भर करती है। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप समुद्र में एक जहाज पर खड़े हैं। आप होराइजन तक देख सकते हैं, लेकिन होराइजन के पार नहीं। आप पृथ्वी के कर्वेचर के कारण एक सीमा के बाद नहीं देख सकते। यह सीमा आपकी दृष्टि की सीमा है। यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी दृष्टि की सीमा है, जो लाइट की स्पीड और यूनिवर्स की एज से निर्धारित होती है। हम कितनी दूर तक देख सकते हैं इसकी एक सीमा है, क्योंकि लाइट को यात्रा करने में समय लगता है। लाइट की स्पीड फाइनाइट है, इसलिए हम केवल उतनी ही दूर देख सकते हैं जितनी दूर लाइट ने ट्रैवल किया है। सबसे पुरानी लाइट जिसे हम देख सकते हैं वह है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह रेडिएशन यूनिवर्स के शुरुआती समय की है। यह बिग बैंग लगभग 13.8 बिलियन साल पहले की एक फीकी आफ्टरग्लो है। यह हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके इवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है यह हम नहीं जानते। यह एक मिस्ट्री है जिसे हम फ्यूचर में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक लगातार नए टूल्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकें। शायद एक दिन हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार भी देख सकें। यूनिवर्स का हर कोना अपने आप में एक वंडर है और हम हर दिन इसके बारे में कुछ नया सीखते हैं। यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब हम अंतरिक्ष में झांकते हैं तो हम अनंत संभावनाओं की ओर देखते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बस इतना ही है। हमारी दृष्टि की सीमा के परे भी बहुत कुछ हो सकता है। यूनिवर्स शायद हमारे देखने की तुलना में बहुत बड़ा है। हम जो देख सकते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। एक विशाल बीच बॉल पर रेंगते हुए एक छोटी चींटी की कल्पना करो। चींटी के लिए यह बॉल अंतहीन लगता है, जैसे कि उसका कोई अंत ही नहीं है। चींटी के लिए बीच बॉल अंतहीन लगता है। वह बॉल के चारों ओर घूम सकती है, लेकिन उसे कभी भी पूरा बॉल नहीं दिखेगा। इसी तरह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बहुत बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हम जो देख सकते हैं वह केवल एक छोटा सा अंश है। तो जब हम यूनिवर्स के एज के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में उस एज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। यह एज हमारे उपकरणों और हमारी दृष्टि की सीमा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत होती जा रही है,
हम और भी दूर तक देख सकते हैं। नए टेलीस्कोप और उपकरण हमें और भी गहरे अंतरिक्ष में झांकने की अनुमति देते हैं। यूनिवर्स लगातार विस्तार कर रहा है और इसके साथ ही हमारी समझ भी बढ़ रही है। हम जितना अधिक देखते हैं उतना ही अधिक हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। अंतरिक्ष के रहस्य अनंत हैं। ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देखने की सीमा के परे क्या हो सकता है। यह मानव जिज्ञासा है जो हमें आगे बढ़ाती है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारे देखने की सीमा के परे क्या है और यही हमें अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। लिए कॉस्मिक होराइजन के पार क्या है? यहीं से चीजें वाकई एक्साइटिंग हो जाती हैं। साइंटिस्ट्स के पास कई थ्योरीज हैं। एक संभावना यह है कि यूनिवर्स अनंत तक जारी है। यह बिना किसी अंत के हमेशा के लिए चल सकता है। एक और माइंड बॉगलिंग आइडिया है मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से एक है जो सभी एक ही समय में मौजूद हैं। एक बाथटब में तैरते हुए बुलबुले की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला एक अलग यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अपने अद्वितीय भौतिकी के नियम हैं। रहस्य में डूबी एक और चीज है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि यह रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड में हर चीज को तेजी से अलग कर रही है। कल्पना कीजिए कि आप किशमिश वाली ब्रेड बना रहे हैं और आटा तेजी से और तेजी से फैलता रहता है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाती है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह क्या है। डार्क एनर्जी को समझना हमारे यूनिवर्स के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यह हमेशा के लिए एक्सपैंडिंग होता रहेगा या यह अंततः अपने आप में ही ढह जाएगा? एक मल्टीवर्स का विचार अविश्वसनीय संभावनाओं को खोलता है। क्या वहां खुद के हमारे अदर वर्जन्स हो सकते हैं? क्या दूसरे यूनिवर्सेस में भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग हो सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका साइंटिस्ट सक्रिय रूप से पता लगा रहे हैं, जबकि हमारे पास अभी तक निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन यह खोज अपने आप में रोमांचकारी है। नए टेलीस्कोप्स और स्पेस प्रोब्स लगातार डेटा एकत्र कर रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड की विशालता को समझने के करीब ला रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके आगे क्या है? यूनिवर्स आश्चर्य और रहस्य से भरा है। आप क्या सोचते हैं कि हम जो देख सकते हैं उसकी सीमा से परे क्या है? क्या आप अदर यूनिवर्सेस की संभावना में विश्वास करते हैं? अपने विचार और आइडियाज नीचे कमेंट्स में शेयर करें। यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन एक अंतहीन यात्रा है। जैसे जैसे हम सीखते और खोजते रहते हैं, हमें उत्तरों से ज्यादा प्रश्न मिलते हैं। लेकिन विज्ञान की यही खूबसूरती है। ज्ञान की खोज एक सतत साहसिक कार्य है। कॉस्मोस का अध्ययन करके हम न केवल यूनिवर्स की बल्कि उसके भीतर अपने स्थान की भी गहरी समझ हासिल करते हैं। जैसा कि कार्ल सेगन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, हम स्टार स्टफ से बने हैं। हमारे शरीर के एटम्स स्टार्स के दिल में बने थे जो हमें विशाल कॉस्मिक टैपेस्ट्री से जोड़ते हैं। यूनिवर्स के अजूबों पर सवाल उठाना, उसकी खोज करना और उसे देखकर हैरान होना कभी बंद न करें। नवीनतम खोजों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविश्वसनीय कॉस्मिक जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।